ठीक है, तो अपन ने क्या देखा बेटा, बात कर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, जहां पर बेटा बात करें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके बेटा बात कर सॉल्ट से उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। और इसको सबसे अच्छी प्यारी चीज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा बात कर जो अपर एलिमेंट होता है ना, वो लोअर वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन मेटल में, लेकिन नॉन मेटल में लोअर नॉन मेटल अपर को डिस्प्लेस करती है। बात समझ पा रहे हो? जैसे अपन लिखते हैं सबसे ऊपर टॉप पे लिखते हैं लिथियम को, और फिर बेटा बात करें सक्सेसिवली अपन क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ाते जाते, तो माइनस से वो कहां जा रहा होता है, प्लस की तरफ। लिथियम से अपन चलते हैं माइनस के 3.05 से, माइनस के 3.05 से बुरे बात करें बढ़ते 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 हाइड्रोजन तक पहुंचते हैं जीरो पर, और हाइड्रोजन से नीचे बुरे बात करें कॉपर आयोडीन से होते हुए अपन कहां पहुंच जाते हैं बेटा, फ्लोरीन तक, और फ्लोरीन का कितना आता है, प्लस का 2.87। वैसे अपन को पूरा ही याद है, लिथियम के बाद सीजियम के बाद बुरे बात करें कौन, सीजियम के बाद रूबिडियम के बाद कौन, पोटेशियम के बाद कौन बेटा बात सेकंड ग्रुप बेरियम के बाद कौन, स्ट्रोंसियम के बाद कौन, कैल्शियम, फिर बुरे बात कर पता है 11 12 13 सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, याद है, फिर जिंक कुछ याद है, फिर बुरे बात करें हमारे पास 10 लेड, याद है। इस तरीके से अपन ने पूरे भरे थे बीच बीच में। ये दीदी कह रही कि अच्छा बातें इतनी लंबी चौड़ी हो चुकी, मैं कहा थी उस समय। तो अपन ने ये बातें की है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये याद रखना बेटा कि अपर एलिमेंट लोअर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, या फिर सीधे याद रखो भाई, अब अपर लोअर तो वहां याद नहीं, अगर उसने एलिमेंट दो दिए उनका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दिया, तो जिसका स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल कम वो ज्यादा रिएक्टिव, और जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज्यादा वो कम रिएक्टिव। तो कम स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वाली मेटल ज्यादा स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? जिंक का कितना होता है स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, बताना जरा। जिंक कॉपर का तो स्पेशल केस है, रटा ही होगा अपन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बोलो जरा कितना होता है। इन दोनों का क्वेश्चन किया था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था, 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ याद है कितना होता है? माइनस का 0.76, और प्लस का कॉपर है हाइड्रोजन के नीचे आता है, प्लस का जल्दी बोलो, अब बोल तो सब तो बोल दिया, 1.1 बोल दिया, इसका माइनस 0.76 बोल दिया, तो इसका कितना होगा, प्लस का 0.34। अरे भगवान, 76 उसका को 70 और 30 100 और 6 वो होता है, 4 इसमें जोड़ दो, तो इसका पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, 0, जिंक का माइनस का 0.76, इसका प्लस का 0.34। टोटल दोनों को सॉल्व करते अपन स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, जब स्टैंडर्ड बूढ़े बात कर रिएक्शन पोटेंशियल निकालते हैं सेल का, तो कितना आता है 1.1। ये तो हर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है सड़ा सा, ठीक है। अच्छा दीदी अपन बात कर रहे थे कुछ जो एनसीईआरटी में बेटा बात करें, यहाँ पे इतनी प्यारे 3 एग्जांपल दे रखे सूट के, कार्बन सब ऑक्साइड, बूढ़े बात करें टेट्राथायोनेट, और बेटा बात करें क्या, ब्रोमियम ट्राई ब्रोमियम ऑक्टाऑक्साइड, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ, इधर आपसे ही पूछना था, बताओ कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कार्बन, जल्दी बोलो फटाफट बोलो बेटा, सब ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, C3O2। ये मेरे बच्चे हैं जिनका आंसर हमेशा ही दीदी बात कर क्या होता है, सही होता है। तो कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरीके 3 कार्बन को जोड़ना है, और पूरे 2 ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो बेटा आपस में डबल बॉन्ड से जोड़, क्योंकि कार्बन के क्या हो जाए, 4 बॉन्ड हो जाए, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो जाए। अच्छी चीज दीदी ये है कि यहाँ पे देखो तीनों एग्जांपल में, चाहे वो कार्बन सब ऑक्साइड लिखो, दूसरा क्या लिखा, टेट्राथायोनेट, जरा बोले जरा भाई, टेट्राथायोनेट, टेट्राथायोनेट, उधर मत देखो इधर देखो, टेट्राथायोनेट आयन, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर नहीं देखो, फिर ऐसे ही बोलूंगा मैं, तो मैं क्या करूं, बताओ क्या लिखें, S4O6-2, क्या करें दीदी, यहां भी पता है वही सेंट्रल एटम को लगातार 4 बार उठाओ, सल्फर 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 और सल्फर। बात समझ पा रहा? अब बुरे बात करें एक और है, कौन है बताओ बेटा बात क्या, फिर अपन लिखते हैं। एक ही बेटा बात में ट्राइब्रोमियम ऑक्टाऑक्साइड, तो बचाई क्या उसमें, सभी तो बोल दिया, ट्राइब्रोमियम बोल दिया और ऑक्टाऑक्साइड बोल दिया, ठीक है। पूजा दीदी कह रही मुझसे पूछ लो, ट्राइब्रोमियम ना कि ब्रोमीन, ट्राइब्रोमीन ऑक्टा ऑक्साइड, क्या कह रहे, तो ब्रोमो ब्रोमीन ले, ब्रोमो कर ले, ब्रोमो, ठीक है, ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है दीदी। अब तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, बोल तो पूछा दीदी, Br3O8, बहुत बढ़िया। अब वो दीदी क्या कंडीशन है, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, हो गया दीदी बात कर। मतलब इनको प्यारी चीज है कि इनको साथ साथ लिखना है, बस उनको याद होना चाहिए। कार्बन उठाया तो भी साथ साथ लिखे, 3 कार्बन एक साथ, और फिर अगल बगल में हमने क्या जोड़ा, ऑक्सीजन। ब्रोमीन उठाया बेटा बात करें तो तीनों ब्रोमीन एक साथ लिखे सिंगल बॉन्ड से, और कार्बन सल्फर उठाया तो सल्फर लिख दिए। अब बेटा बात करें यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है वो अपने जोड़ दिए, यहाँ कितने ऑक्सीजन थे, 6,
तो पहले बेटा बात करें बगल वाले को बैलेंस करो, पर आपको पता है सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6। बुढ़े बात करें एक अभी पता है नेगेटिव है। अच्छा ये नेगेटिव किस पे लगाना चाहोगे? सल्फर की ऑक्सीजन पर। इनमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उस पर चार्ज लगेगा। अगर पॉजिटिव होता तो अपन किस पे लगाते? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर। इन दो एटम में ये देखो कि नेगेटिव कौन है, तो नेगेटिव किस पे अच्छा लगेगा? तो डेफिनेटली पहले एक ऑक्सीजन को दे दो। अब सोचो कि उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा तो डबल बनाएगा कि सिंगल बॉन्ड? 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक नेगेटिव लग गया, मतलब कि एक और ले चुका है, तो 7 हो गए। 7 है तो जरूरत कितनी की थी? एक की, इसलिए फिर एक बॉन्ड बना लिया, 8 हो गए पूरे। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। एक ले लिया, बुढ़िया बात कर, तो कितने हो गए? 7 हो गए। अरे बात समझ में आ रहा है? एक ले लिया तो कितने हो गए? 7, तो -1 आ गया। जरूरत कितने की है? एक की, तो इस सल्फर के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, 8 हो गया कि नहीं होगा? इससे जिनके ऊपर नेगेटिव होता है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं? एक। जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। अच्छा सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। समझ पा रहे हो? बुढ़े बात कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास अभी और कितने ऑक्सीजन बचे बताओ? बुढ़े बात करें 4। तो क्या करो, डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के द्वारा एक ऑक्सीजन। बेस तो ये भी बना सकता है, लेकिन बीच में जाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस के चांस है, तो अपन बाहर जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? क्योंकि बाहर दीदी स्पेस फ्री होता है। अब तुम ऐसे ही बोल सकते ना कि ऐसा क्यों कर रहे हो कि आपने 3 ऑक्सीजन इसको दे दिए और 3 ऑक्सीजन इसको दे दिए, अंदर ना दिए। क्योंकि बेटा सोचो कि इन सल्फर ने इसको कैद कर रखा है, इस सल्फर ने इसको कैद कर रखा है, और फिर जो यहाँ बगल में ऑक्सीजन आएंगे वो और स्टेक हिंड्रेंस डालेंगे, तो इधर जाने के चांस आपके कम हो जाएंगे। तो सेंट्रल एटम हमेशा क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं। पहले हम पूरी बैलेंस कहां से पूरी करते हैं? बाहर से। कहां से आना है? बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है। तो कंडीशन क्या है तो बेटा बात करो, हो गया तुम्हारे पास ये है स्ट्रक्चर। अब आपने कहा कि मुझे इसका करना है, तो फिर वही है दीदी बात करें, बताओ एक ब्रोमीन कितने बॉन्ड बना सकता है? हाँ दीदी अगर और ऑक्सीजन होते, और ऑक्सीजन हो, तो अब क्या ये सल्फर जोड़ पाएगा? क्योंकि इसके कितने बॉन्ड हो गए? 2 4 और 6, 2 4 और 2 6। अब अगर एक और ऑक्सीजन आ जाए तो डेफिनेटली फिर अब कौन बनाएगा? यही सल्फर बनाएंगे। अब मजबूरी है मेरी। अब जैसे यहां पर ब्रोमीन है, बताओ एक ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने बॉन्ड बना सकता है? 7 ही बना सकता है। समझ पा रहे हो? फ्लोरीन एक बना सकता है, लेकिन ये अपने ऑक्टेट के अरेंजमेंट कर सकता है ना। पूरी बात कर रहे हो तो बेटा कितने हमारे पास ऑप्शन है? 8। डबल बॉन्ड, बात समझ पा रहे? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। आगे समझ में कि नहीं आ गया? कुछ समझ में आया नहीं आया कि नहीं आया? कितने हो गए? डबल बॉन्ड कितने हो गए? और कितने बॉन्ड हो गए? 7 हो गए बॉन्ड। 2 4 6 7। समझ पा रहे? अभी ऑप्शन कितने हो गए? 6 हो गए ना बेटा, 2 और बचे थे, दे दो और दे दो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हो गया पूरा? आए समझ में? ऐसे छोटे से स्ट्रक्चर है। कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है मैडम? कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है? और इसमें बात तो ठीक है ना चाहिए, एकदम परफेक्ट बात की गुड़िया ने। लेकिन अगर मैं आपको ये ना बनाता, अब बताओ जरा उससे कितना आ रहा है? अरे फिर तुम कोई वाली बात कर, मैं करूँ कि ये देख ही नहीं रही हो तुम, इसका बोलो ना इधर। C3O2 में कार्बन का कितना आ रहा है? अच्छा चल बता, इसमें बता अपनी समस्या मुझे प्रश्न कर। इसमें क्या है सल्फर का? छप रहा है कि नहीं छप रहा है? आ गया ना वो दिक्कतें। इसमें अगर अपन देखें गुड़िया तो कितना आ रहा है ऑक्सीजन? 4/3। क्या 4/3 हो सकता है? 4/3 मतलब कितना आ रहा है? 1.33। 1.3 का भी चार्ज हो सकता है। चार्ज तो हमेशा गुड़िया बात का आपको पता होल नंबर में जाता है, याद है? कंप्लीट मल्टीपल इंटीजर, याद है कुछ? अगर ए बेटा इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, तो इसका मतलब ए से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, तो इसके ऊपर -1 इसके ऊपर। और आपको पता है चार्ज का ट्रांसफर हमेशा किसमें होता है? कंप्लीट दीदी बात करें पता है मल्टीपल इंटीग्रल फॉर्म में गुड़े बात कर रहे हैं, मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 3। कौन है ये? चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन है। कौन है ये? क्यू बराबर टोटल कितना चार्ज जा रहा है? एन ई। बोला था कि नहीं बोला था? इस ऑब्जेक्ट से जितना चार्ज जाएगा उसके ऊपर इतना प्लस लगेगा, और इस पे जितना इससे जाएगा उतना ही तो इस पे आएगा, तो जितना यहाँ प्लस उतना ही यहाँ। अभी चार्ज दीदी जब मैंने देखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ज है मेरा कितना, टोटल चार्ज देखा बेटा अपन ने, इसका -4, तो इन दोनों तीनों का कितना? +4। तो एक का कितना आएगा? 4/3। 4/3 जब मैंने सॉल्व किया तो 1.33 आने लगा। तो ये तो मुझे समझ ही नहीं है कि चार्ज 1.3 कब से आ गया है। चार्ज बेटा फ्रिक्शन के फॉर्म में आता ही नहीं है। इसका मतलब जो मैंने निकाला वो एवरेज है। कौन है बेटा बात कर? फिर मुझे ये देखना था गुड़े बात करें कि जो 4 प्लस चार्ज है वो तीनों ने दिया, तीनों ने दिया ना, तो रियल में गुड़े या तो किसी ने 3 दिया होगा या तो किसी ने 1 दिया होगा, किसी ने 3 किसी ने 1, किसी ने 2 किसी ने 1 दिया, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है एक ने चारों दे दिया हो, दो बाकी 2 ने 0 दिया हो। तो इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए?
उसने कहा दीदी बात का मुझे सक्सेसिवली तीनों कार्बन का चार्ज बताओ, तो फिर इसका मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो आप बोलोगे ना वो 4/3 वो आपका एवरेज है, और वो आपसे एवरेज पूछे तो 4/3 लगाओ, अदरवाइज आपको चार्ज पूरा बताना पड़ेगा। वो वहां लिख रहा है 4/3 और बाकी ऑप्शन में लिख रहा है क्या 202, तो फिर तुम्हें इसका मतलब वो सारे कार्बन को सेपरेट कर रहा है और फिर गुड़े इंडिविजुअली चार्ज पूछ रहा है। जब इसका बनाया देखो, अब बताओ इस कार्बन से गुड़े बात कर 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसने इसके साथ, तो चार्ज इसके ऊपर क्या है +2 ऑक्सीजन के ऊपर। इस कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, इस कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इसके साथ शेयर किए और 2 इसके साथ। बताओ गुड़े बात करें क्या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्या इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मतलब ये बॉन्ड तो नहीं टूटेगा ना, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा बात कर 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किए तो इसने भी इसके साथ शेयर किए, क्या इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्या इसके ले जाएगा, मतलब इस कार्बन के ना तो कोई ले जा रहा है, ना तो प्लस आएगा, ना ये किसी के ले रहा है, ना तो माइनस आएगा, मतलब नेट चार्ज कितना है 0। मतलब गुड़े बात का चार्ज कितना आ रहा है +2 0। अब इसका देखो जरा, इसके बेटे 4 इलेक्ट्रॉन 2 इसने इसके साथ शेयर किए, जो ना ले रहा ना दे रहा है, 2 बेटा इसके साथ शेयर किया। अब आपको पता है बेटा बात करें नेगेटिव कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर दोनों बॉन्ड ले जाए तो गुड़े बात का ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अपने तो जाएंगे, लेकिन 2 कार्बन के जाएंगे, कार्बन के 2 जाएंगे तो नेट चार्ज कितना आ गया -2, कार्बन के +2। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, देखो गुड़िया वही है -4 आया कि नहीं आया, 2 ऑक्सीजन का -4 और 3 ऑक्सीजन का +4, इसमें से गुड़िया बात करें एक ऑक्सीजन का क्या है +2, फिर दूसरे का क्या है 0 और तीसरे का क्या है +2। समझ पा रहे, ये है इंडिविजुअली चार्ज, ये आपको आना चाहिए। अच्छा यहां जरा बताओ बेटा कार्बन सब ऑक्साइड, सॉरी हमारे पास टेट्राथायोनाइड के अंदर इस सल्फर के आउटर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 में से उसने 2 इसके साथ शेयर किए, 2 ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, गुड़े बात करें कितने चले गए 4 इलेक्ट्रॉन, गुड़े बात करें 1 ये ले जाएगा, समझ में आ रहा बेटा, तो कितने चले गए 5, तो +5 आ गया। इनके ऊपर देखो -2 -2 और -1, -5 +5। अब तो गुड़े सल्फर ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो इसने भी तो इसके साथ शेयर किया, क्या इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्या इसका ही ले जाएगा 0। ऐसी इसने बेटा बात इसके साथ इसका अपना शेयर किया, क्या इसका इलेक्ट्रॉन नहीं ले जाएगा, क्या इसका ले जाएगा, ना इसने किसी का लिया ना किसी को दिया है। ऐसे बेटे सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके साथ शेयर किया था तो ना ये इसको दे रहा था ना ले रहा था, ऐसे एक इसके साथ शेयर किया, दोनों सल्फर एक नेगेटिव सेम लगे, मतलब कोई किसी का नहीं लेगा तो इसका चार्ज भी क्या होगा। अब बुढ़े इसके देखो इस सल्फर के साथ जो उसने शेयर किया अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन ना ये इसको दे रहा है ना इससे ले रहा है, लेकिन बेटा जब उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए तो क्या हुआ याद है, 2 ये ऑक्सीजन ले जाएगा, 2 ये ऑक्सीजन ले जाएगा, 1 ये ले जाएगा, तो टोटल कितना क्लोज हो रहा है, मतलब +5। नेट कितना आ गया 5 0 0 5 0 0, मतलब टोटल चार्ज कितना आ रहा है +10, कितना है। लेकिन अगर आप एवरेज निकालने जाओ तो गुड़िया बताओ एवरेज कितना आ रहा है +10/4, कितना आएगा, कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि 6 ऑक्सीजन का कितना आ रहा है -12 में से बचा कितना दोस्त -12 नेट था, -12 में से बचे कितने -2, तो -2 क्यों बचे, -12 था ना चार्ज, तो क्योंकि -10 कैंसिल हो गए, तो -10 को कैंसिल कौन करेगा, कॉमन सेंस की बात है +10 करेगा, तो +10 ने इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, गुड़े बात करें, लेकिन +10 कितने ने दिए 4 ने, तो एक का कितना होगा 10/4, लेकिन 10/4 मतलब 2.5 आ रहा है, 2.5 थोड़ी चार्ज होता है, ये जो आप निकाला 10/4 2.5 वो तो एवरेज है। जब हमने रियल में देखा तब पता चला कि रियल में 2 सल्फर के पास से तो कोई इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा है, और बुरे बात में 2 सल्फर के पास से 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है 5 इधर जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है मैडम कि नहीं आ रहा है, ये दीदी जरूर देखना। अच्छा जरा इधर आ जाओ, चलो बताओ मैडम जरा यहाँ पे ब्रोमीन का चार्ज कितना है, कितना आ रहा है, कि किससे सुन लिया तुमने, अच्छा तब से डिस्कस कर लिया उन लोगों ने, पता है बैठे बैठे। चल दीदी बताओ जरा कितना चार्ज है ब्रोमीन का, मैं अभी इसको नहीं पूछ रहा हूं, मैं इससे पूछ रहा हूं, इससे बताओ कितना आ रहा है, टोटल कितना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज आ रहा है, अरे 0 है ना दीदी, इतना क्या सोचते हैं यार, मतलब खुद में कहाँ रहते हो। नेट चार्ज कितना आ रहा है टोटल, तो जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, माइनस कितना है टोटल, तो प्लस कितना आएगा, लेकिन वो 16 दीदी बात कर 1 दे रहा है कि बेटा बात कर 3 दे रहा है, तो 16/3 करो तो कितना आ रहा है 5.3, क्या 5.3 चार्ज होता है, इसका मतलब ये अपने क्या निकाला एवरेज, क्या निकाला, तो फिर मुझे बेटा जाना पड़ेगा ना रियल में स्ट्रक्चर पे कि कौन कौन से ब्रोमीन का क्या है। आपने स्ट्रक्चर खोला तो पता चला कि अच्छा, अब बताओ बेटा इस ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने गुड़े 7 के साथ शेयर कर रखे हैं, एक अपना इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के साथ, बाकी गुड़े बात क्या पता है जो 6 थे वो किसके साथ ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, 2 बेटा ये ले गया, 2 ये ले गया, इसके ऊपर -2 इसका -2 2 ये ले गया,
पूरे बात इसके ऊपर -2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2, 4 और 2 6, कितना आ रहा है? +6। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका, क्योंकि ब्रोमीन के साथ ही बना है ना, ये अपना इसको देगा ना इसका लेगा, मतलब क्या चार्ज इसका। और जरा इसका बताना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें इसके, ये ले जाएगा तो -2, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसके ये ले जाएगा, तो बेटा बात करें पता है -2 पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, +4 आया। क्या बेटा इसका ये इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो क्या +5 होगा। अच्छा क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब +4 आ गया ना, बुढ़े बात का ये +4 ये +6। अच्छा ऐसे इसका भी कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा और 2 ये ले जाएगा, तो कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। तो +6 और +4 कितना हो रहा है टोटल? 16 हो रहा है, जो 16 अपन को आया था। मतलब एवरेज दीदी है कि एक ब्रोमीन से 6 जा रहा है, दूसरे से 4 जा रहा है, तीसरे से 6 जा रहा है। इनको स्टेट याद रखना, स्ट्रक्चर के साथ। किसके साथ? इस पे क्वेश्चन नीट में आ चुका है, याद है ना पूरे बात का। वैसे तो सब पे आ चुका है, उठा के कभी भी देख लो आप। उसने जो ब्लू बॉक्सेस बनाया इतना प्यारा विषय पूरे बात करें, वो आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि है ना नई बुक में। नई बुक किसके पास? आपके पास है ना, उसमें रिडॉक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो करो दीदी।